हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे विद अरविंद में। तो आज हम और मोस्ट 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। रेलवे कर्मचारी अनुशासन एंड अपील नियम 1968। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं। इससे पहले मैं इसका एक वीडियो और बनाया हूँ, तो इसके बाद ये और कुछ 50 क्वेश्चन निकले हैं, तो इसको मैं आज क्लियर कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, तो हम स्टार्ट कर दें। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? जांच अधिकारी की नियुक्ति करने हेतु मानक फॉर्म जारी किया जाता है। कौन सा फॉर्म? तो SF7। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। SF11B का उपयोग क्या है? तो छोटी सस्ती मतलब माइनर पेनाल्टी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत अपील की समय सीमा कितनी है? तो 45 दिन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बड़ी शासित को आरोप पत्र पर जारी करने के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो SF5। ये मेजर पेनाल्टी के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अनुशासन एवं अपील नियम कब से प्रभावी है? 1 अक्टूबर 1968 से। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अनुशासन एवं अपील नियम के तहत जांच अधिकारी की नियुक्ति किस नियम के तहत की जाती है? तो नियम नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। निलंबन हेतु किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो SF1। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। डीम्ड सस्पेंशन के लिए कौन सा मानक फॉर्म उपयोग में किया जाता है? तो SF2। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए कौन सा मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो SF4। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निर्वाहन भत्ता कितना दिया जाता है? तो अंतिम वेतन का 50%। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। निर्वाहन भत्ता किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है निलंबित कर्मचारी को। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अनुशासन एवं अपील नियम के किस नियम के तहत कर्मचारी को निलंबित किया जाता है? तो नियम नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। निर्वाहन भत्ता से कौन सी कटौती करना वर्जित है? तो प्रोविडेंट फंड एंड कोर्ट अटैचमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। कितने समय तक पुलिस अभिरक्षा में रहने पर रेलवे कर्मचारी को डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा? तो 48 घंटे से अधिक। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। निलंबन की अवधि प्रशासनिक कारण से बढ़ने के कारण निर्वाहन भत्ता कितने % बढ़ाया जा सकता है? तो 25%। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। निलंबित रेल कर्मचारी को सुविधा पास जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी कौन है? तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। NIP का पूरा नाम क्या है? तो नोटिस ऑफ इम्पोजन ऑफ पेनाल्टी। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। एक व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा जेल की सज़ा सुना दी गई हो को कब और किस नियम के तहत नौकरी से निकाला जा सकता है? तो SF नियम नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। प्रस्तुति प्राधिकारी का नामांकन किस मानक फॉर्म पर किया जाता है? तो SF8 में। एक कर्मचारी के नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन किए बिना नौकरी से बर्खास्त किस आधार पर या किस नियम के तहत किया जा सकता है? तो नियम नंबर 14 का 2। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। सर्वोच्च अनुशासनिक प्राधिकारी कौन है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी को आरोप पत्र के लिए कौन सा मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो SF14। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। राष्ट्रपति के आदेश के विरुद्ध किसे अपील की जाती है? तो किसी को भी अपील नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। संयुक्त कार्रवाई कॉमन प्रोसीडिंग में अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कौन सा मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो SF10। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। बड़ी शास्ति आरोपित करने की प्रक्रिया किस नियम में दी गई है? तो नियम नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। D&AR में किस नियम के तहत शासित
का प्रावधान है? नियम नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। D&AR में किस नियम के तहत रिवीजन का प्रावधान है? तो नियम नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। D&AR में किस नियम के तहत रिव्यू का प्रावधान है? तो नियम नंबर 25 का ए। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। बड़ी शासित में आरोप पत्र के साथ कितने अनुलग्न मतलब एनेक्स होते हैं? तो 4। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी ही किसी को पद से हटा सकता है? तो अनुच्छेद 311 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के बारे में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 311 का 2। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। अनुशासन एवं अपील नियम के किस नियम के तहत राष्ट्रपति को अपील किस नियम के तहत की जा सकती है? तो नियम नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। ARE की नियुक्ति कितने दिन के अंदर होना चाहिए? तो विदिन 20 दिन आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। छोटी शासित का आरोप पत्र जारी करने के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? SF11। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के तहत अपील किस नियम के तहत होती है? तो नियम नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शासित अधिरोपित होने पर कर्मचारी को कितने माह रेल आवास रोकने की अनुमति दी जा सकती है? तो 4 माह सामान्य दर पर। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। अनुशासन एवं अपील नियम में एक से अधिक कर्मचारी पर संयुक्त कार्रवाई यानी कॉमन प्रोसीडिंग किस नियम के अंतर्गत की जाती है? तो नियम नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। कुल शास्तियाँ कितनी हैं? तो 11। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। D&AR में SF3 किस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो सॉरी दोस्तों, इसका आंसर क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। मंडल एवं प्रबंधक DRM द्वारा प्रदान दंड को अपील होता है? तो HOD। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। किसी कर्मचारी को वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति दी गई है लेकिन वह प्रभार में नहीं है, तो क्या उस कर्मचारी की पदोन्नति की जा सकती है? तो हाँ। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्या अपील अथवा रिवीजन प्राधिकारी बर्खास्त नौकरी से हटाए जाने के दंड को अपील रिवीजन में पुनः नियुक्ति में परिवर्तन कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। निलंबित कर्मचारी मुख्यालय को छोड़कर अन्य स्थान पर जांच के लिए उपस्थित होने पर यात्रा भत्ता देय है? तो हाँ, बिल्कुल दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। 10 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात किसी कर्मचारी को अनिवार्य या जबरन सेवानिवृत्ति किए गए कर्मचारी को पेंशन देय है? तो हाँ। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। हित निरीक्षक को D&AR केस से बचाव सलाहकार के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है? तो हाँ, दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। नौकरी से हटाए गए कर्मचारी को अपील प्राधिकारी से साक्षात्कार हेतु पास दिया जा सकता है? तो हाँ, दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। RPF स्टाफ पर अनुशासन एवं अपील नियम 1968 लागू होता है? तो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के तहत मानार्थ पास रोका जा सकता है? तो नहीं रोका जा सकता। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। SF3 क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है सर्टिफाइड ऑफ सस्पेंड एम्प्लॉय दैट ही इज़ एम्प्लॉयड। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, और यदि किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, तो अगला वीडियो हम उस पर बना लेंगे। थैंक यू दोस्तों।